अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महवी शर्ली और आज एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ बंदी हाजिर है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूं मार्जिन ट्रेडिंग के बारे में। आज तक मैं आपके साथ फ्लैट एंड सपोर्ट ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस करती आई हूं, लेकिन आज मैं आपको मार्जिन ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगी कि इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, इसमें हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं, इसके क्या फ़ीचर्स होते हैं। एवरीथिंग मैं इस छोटी सी वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। अगर बाइनेंस के अंदर रहते हुए ट्रेडिंग की बात की जाए तो तीन तरह की ट्रेडिंग होती हैं, एक फ्लैट एंड सपोर्ट, दूसरा मार्जिन और तीसरा फ्यूचर। अगर फ्लैट एंड सपोर्ट की बात की जाए तो ये एक सिंपल ट्रेडिंग होती है कि आपको टेक्निकल एनालिसिस आपने किया ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, आपको कोई कॉइन अच्छा लग गया, ठीक है, तो आपने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी, आपको प्रॉफिट हो गया तो अच्छी बात है। अगर नुकसान हो गया तो कोई बात नहीं, आप उसको होल्ड करके रख लेती हो, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं होती। ये तो बिल्कुल सिंपल ट्रेडिंग हो गई, ठीक है। लेकिन मार्जिन में ऐसा नहीं होता, मार्जिन में थोड़ा सा रिस्की होता है, ठीक है। आगे चल के मैं आपको इसके सारे फ़वाइद, नुकसानात, हर चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि मार्जिन जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए नहीं है, क्योंकि जिनका माइंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होता है वो लोग इस पर टाइम और तवज्जो नहीं दे पाते, जिसकी वजह से आप इसमें नुकसान उठा सकते हैं, ठीक है। आप इसको इंफॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए आप इसको सीख लें, लेकिन आप इसको तब करिएगा जब आपके पास टाइम हो, जब आप के ऊपर फोकस कर सकें। ज़्यादातर मार्जिन ट्रेडिंग मैं उन लोगों को रेकमेंड करूंगी जो लोग डेली ट्रेड करना चाहते हैं, क्योंकि ये ट्रेड है ही डेली ट्रेड करने वालों के लिए, कि जो लोग डेली कुछ ना कुछ कमाना चाहते हैं, खवा वो दिन के $10 ही क्यों ना हो, ठीक है। जो लोग डेली इसके ऊपर टाइम दे सकते हैं, तवज्जो दे सकते हैं, ये उन लोगों के लिए है, ठीक हो गया। तो चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। मार्जिन के ऊपर क्लिक करेंगे, बाकी सारी चीज़ें मैं आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ डिस्कस करती जाऊंगी। अच्छा जी, जब आप पहली दफ़ा मार्जिन के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो ये आपका एक अलहदा से अकाउंट बना देगा। इसी तरह जब आप फ्यूचर के ऊपर पहली दफ़ा बाइनेंस में रहते हुए फ्यूचर में आप पहली दफ़ा क्लिक करेंगे तो ये आपका एक अलहदा से अकाउंट बना देगा, यानी कि बाइनेंस एक ही है, ठीक है। लेकिन इसमें तीन ट्रेडिंग के तरीके आ गए ना, फ्लैट एंड सपोर्ट, मार्जिन और फ्यूचर। तो इन तीनों के अलग अलग अकाउंट्स बाइनेंस के अंदर रहते हुए ही बन जाते हैं, और इसमें ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। वो जब आप पहली दफ़ा क्लिक करोगे ना तो आपका अकाउंट ईजीली बन जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूं कि मार्जिन क्या है। मार्जिन को हम लेवरेज भी कहते हैं। अब ये मार्जिन प्लस लेवरेज होती क्या है, ये आप समझ लीजिए, और ये भी आप समझ लीजिए कि फ्लैट एंड सपोर्ट बिल्कुल सिंपल ट्रेडिंग थी, उसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं थी। लेकिन मार्जिन भी मुश्किल नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है मार्जिन में, लेकिन ये है कि अगर आप समझ के करेंगे ना तो ये बहुत आसान है। बल्कि मैं तो कहती हूँ पूरी क्रिप्टो बहुत आसान है, लेकिन अगर आप समझ के करेंगे। लेकिन अगर आपको समझ नहीं होती और आप बिना समझे ही इसको करने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली आप नुकसान उठाते हो, ठीक हो गया। तो इसमें बस कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऑप्शंस हैं जो डिफरेंट हैं, वो आप समझ लीजिए। बस उन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, आप समझ लेंगे तो आपके लिए ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाएगी, ठीक हो गया। तो अब मार्जिन प्लस लेवरेज होती क्या है। अब मैं आपको इसको सिंपल लफ्ज़ों में बताऊंगी, ज़्यादा लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी। हो सके तो आप कॉपी पेंसिल पकड़ लें, उसके ऊपर ये बातें लिख लें। लेकिन अगर आपकी याददाश्त तेज़ है, आप याद रख सकते हो, तो आप वैसे याद रख लो। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को कॉपी पेंसिल के ऊपर लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात रहेगी, ठीक है, आपको याद रहेगा। मार्जिन प्लस लेवरेज, आपके पास है $10, ठीक है। अब आपको पता है कि $10 के ऊपर प्रॉफिट $10 वाला ही होता है। अगर आपने $100 से ट्रेड की है तो डेफिनेटली $100 के ऊपर प्रॉफिट भी $100 का ही होता है, मतलब $100 जैसा ही होता है, ठीक है।
अगर आपने $1000 की ट्रेड ली है तो $1000 के ऊपर प्रॉफिट भी $1000 जैसा ही होता है, ठीक है। कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि जितना गुड़ कह लो, शक्कर कह लो, चीनी कह लो, जो भी कह लो, जितना गुड़ डालोगे मीठा उतना ही होगा, ठीक है। अब आप बाइनेंस के पास आए, आप बाइनेंस के पास आके कहते हो कि भाई मुझे ट्रेडिंग आती है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं क्या करूं। बाइनेंस कहता है अच्छा, आपको बहुत अच्छी ट्रेडिंग आती है, आप प्रॉफिट बना सकते हो। आपने कहा हाँ जी मैं प्रॉफिट बना सकता हूँ, मुझे ट्रेडिंग आती है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। बाइनेंस कहता है अच्छा कितने पैसे हैं आपके पास, आप कहते हो जी मेरे पास 10 रुपये हैं। बाइनेंस कहता है अच्छा चलिए ठीक है, आपके पास 10 रुपये हैं, आपके पैसों को देखते हुए मैं आपको कुछ पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं और मेरे कुछ उसूल हैं, ठीक है। मैंने कुछ वो अपना क्राइटेरिया बनाया हुआ है जिसके ऊपर आपको पूरा उतरना पड़ेगा, ठीक हो गया। अब उसका क्राइटेरिया जस्ट 2 चीज़ें हैं इसमें आ जाती हैं। पहली बात तो ये कि मार्जिन में आपने जितने टाइम के लिए बाइनेंस के लिए हुए पैसे इस्तेमाल करने हैं उन पैसों के ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक हो गया। जितनी देर आप उसके पैसे इस्तेमाल करते हो आपको पैसे इंटरेस्ट देना पड़ता है। इसमें अब चीज़ आ जाती है प्रॉफिट एंड लॉस की। बाइनेंस ने आपको पैसे दिए, आपने जाके उसकी ट्रेड ली, ठीक है, आपको प्रॉफिट हुआ, आपने प्रॉफिट लिया, बाइनेंस को उसका आपने पैसों के हिसाब से, टाइम के हिसाब से आपने उसको इंटरेस्ट दे दिया, बात ख़त्म, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ लॉस, अगर आप लॉस में जाते हैं, ठीक है, लॉस में अगर आप चले जाते हो, खुदा ना खास्ता कभी किसी को लॉस हो, ये बड़ा सुनने में बड़ा मुश्किल लगता है, ठीक है। अगर आप लॉस में जाते हैं, ठीक है, तो बाइनेंस कहता है कि भाई आपके सिर्फ 10 रुपये हैं, मैंने आपको इतने पैसे दिए, भाई मुझे भी तो कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। आप जाहिर सी बात है जब आपको नुकसान होगा तो आप मुझे इंटरेस्ट तो देंगे नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए बाइनेंस कहता है कि जब आपको नुकसान होगा तो जो पैसे आप लगा रहे हो ना वो पैसे मैंने आपको वापस नहीं करने, ये मेरी शर्त है। अगर आपको प्रॉफिट होता है अच्छी बात है, आप जितना मर्जी प्रॉफिट कमा लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप प्रॉफिट कमाओ, मुझे मेरा इंटरेस्ट हो, बात ख़त्म। लेकिन अगर आप नुकसान में जाते हो तो जो पैसे आपने लगाया हुआ है ना वो पैसे मैं आपको वापस नहीं करूँगा। ये 2 शर्तें हैं जिनके ऊपर मार्जिन प्लस लेवरेज ट्रेडिंग चल रही होती है। ये तो सिंपल लफ्ज़ों में ये मैंने आपको समझा दिया। अब आगे चल के इसके जो हैं फ़ीचर्स जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी एक्स्ट्रा ऑप्शंस होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, थोड़ा सा नीचे आ जाएं, ये आपको 2 अल्फाज नज़र आ रहे होंगे, एक तो है क्रॉस और एक है आइसोलेटेड, ठीक है। क्रॉस और आइसोलेटेड का मतलब समझ लीजिए, आगे चल के भी इसमें थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बताऊंगी। इन 2 लफ्ज़ों को अगर आपने समझ लिया तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ट्रेडिंग आसान हो जाएगी। बल्कि ये 2 लफ्ज़ आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेंगे और फ्यूचर ट्रेडिंग में भी आपको ये 2 लफ्ज़ बहुत ज़्यादा सुनने को मिलते हैं, ठीक है। तो इन 2 लफ्ज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। अच्छा जी, क्रॉस का क्या मतलब है? क्रॉस का मतलब ये है, क्रॉस लेवरेज कह सकते हैं आप इसको, या क्रॉस मार्जिन कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। क्रॉस का क्या मतलब है? असल में ये जो क्रॉस है और आइसोलेटेड, ये इन 2 लफ्ज़ों को ना आप ट्रेडिंग लेने का तरीक़ाकार कह सकते हैं कि हमने क्रॉस के तरीके से ट्रेडिंग ली है या आइसोलेटेड के तरीके से हमने ट्रेडिंग ली है, ठीक है। तो क्रॉस में अब क्रॉस का मतलब ये है, बिलफर्ज आप क्रॉस में रह के अगर आप ट्रेडिंग लेते हो तो क्रॉस का क्या मतलब है, क्या तरीक़ाकार होगा जो आपके साथ अपनाया जाएगा क्रॉस में, ठीक है। क्रॉस में होता ये है, आपने ट्रेडिंग ली, ठीक है। अब मैंने आपको ये बताया था कि मार्जिन का अपना एक अलहदा अकाउंट होता है। अच्छा जी, मार्जिन में पड़े हुए पैसों का ताल्लुक फियाट एंड सपोर्ट से नहीं होता, मतलब जो आपके पैसे फियाट एंड सपोर्ट में पड़े हुए हैं
वो उन पैसों से आप ट्रेड लो या आपको नुकसान हो जाए या कुछ हो जाए, उसका इफ़ेक्ट मार्जिन के अकाउंट के ऊपर नहीं पड़ता। सेम यही सिचुएशन मार्जिन की होती है। अब आगे चलती हूँ, मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि क्रॉस एंड आइसोलेटेड का क्या मतलब होता है। आपके पास 20 रुपये हैं, आपने 10 रुपये इस्तेमाल किए, आपने 10 रुपये के ऊपर लेवरेज ली, मार्जिन लिया या जो भी आपने किया, आपने उसके ऊपर ट्रेड ले ली, ठीक है। अब 10 रुपये बकाया आपके मार्जिन के अकाउंट में पड़े हुए हैं, ठीक है। उन पैसों से आपने ट्रेड नहीं ली, वो वैसे ही आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं, ठीक है। अब होना तो ये चाहिए कि भाई जितने पैसों से आपने ट्रेड ली है या जितने पैसों का आपने रिस्क लिया है, उन पैसों अगर नुकसान होता भी है तो वो पैसे लिक्विडेट होने चाहिए। यहाँ पे ये जब नुकसान होता है और जब पैसे उड़ते हैं तो हम लिक्विडेट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि नुकसान हो गया, यानी कि लिक्विडेशन हो गई, ठीक है। अब होना तो ये चाहिए कि जितने पैसों का आपने रिस्क लिया हुआ है आपके उतने ही पैसे ज़ाया होने चाहिए, लेकिन यहाँ क्रॉस में ऐसा नहीं होता। क्रॉस में ये होता है कि जितने पैसों से आपने ट्रेड ली वो पैसे तो जाते ही हैं, लेकिन जो पैसे आपके मार्जिन के अकाउंट में पड़े हुए हैं ना, वो पैसे भी लिक्विडेट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ज़रा ध्यान से, क्रॉस में अगर आप लेते हो ट्रेड तो ध्यान से, ठीक है, क्योंकि जो पैसे आपके मार्जिन में, हाँ अगर आपके फियाट एंड सपोर्ट में पैसे पड़े हुए हैं तो उनको कुछ नहीं होगा, लेकिन जो पैसे आपके मार्जिन के अकाउंट में पड़े हुए हैं ना, वो पैसे ज़ाया हो जाएंगे, वो उड़ जाएंगे, ठीक है। अब दूसरी तरफ आ जाता है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड में जितने पैसों की आप ट्रेड लेते हो या जितने पैसों के ऊपर आपने मार्जिन लिया हुआ है, लेवरेज ली हुई है, अगर आपको नुकसान होता है तो उतने ही पैसे ज़ाया होंगे। जो बकाया आपके मार्जिन के अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं उन पैसों को कुछ नहीं होगा, ठीक है। यानी कि जितना आपने बिल्कुल 10 रुपये की ट्रेड ली है, आप कहते हो कि मेरे सिर्फ 10 रुपये ही ज़ाया होने चाहिए, इससे ज़्यादा मैं नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आइसोलेटेड में नुकसान होते होते अगर आपके 10 रुपये सारे लिक्विडेट हो गए हैं तो वो सिर्फ 10 रुपये ही जाएंगे, बकाया जो पड़े हुए हैं उनको कुछ नहीं होगा। तो ये बहुत ज़रूरी होता है इसको समझना। इसको समझने से ज़्यादा इन दो तरीक़ाकार को कवर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये इतनी स्पीड से नुकसान या प्रॉफिट होता है कि कंट्रोल से बाहर होता है, तो इसलिए इसको कवर करना ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने इसके ऊपर ज़्यादा टाइम लगाया समझाने में। अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, जूम आउट कर लूँ मैं। अच्छा जी, यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो यहाँ पे आपको आपके सारे कॉइन्स मिल जाएंगे, ठीक हो गया। यहाँ पे भी आपको ये नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे भी इसने ट्रांसफ़र, बारो, रीपे, ट्रेड वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं एक ही दफ़ा एक्सप्लेन करूँ बार बार वो भी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे सर्च बार में मैं कोई भी कॉइन जो है वो सर्च कर लेती हूँ। बिल फर्स्ट करें कि मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि सोलाना, ठीक है। यहाँ पे मैं गई, ऊपर मैंने सोलाना लिखा, यहाँ पे मैं ट्रेड पे आई। वैसे अगर आप पैसे ट्रांसफ़र करना चाहें यहाँ से भी कर सकते हैं, बारो भी कर सकते हैं, रीपे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सारा कुछ जो है ना वो एक ही दफ़ा आगे चल के बताती हूँ, ठीक है। यहाँ आपने ट्रेड पे क्लिक किया, सोलाना USDT में हम करना चाहते हैं। ये ज़रा ओपन हो ले। अच्छा जी, यहाँ पे बाइनेंस ने अपनी भी एक अलहदा से एकेडमी का एक ट्यूटोरियल दिया हुआ है। वैसे है तो ये सारा इंग्लिश में, अगर आप सुनना चाहें तो सुन लें एज आ इंफॉर्मेशन या इंग्लिश अच्छी करने के लिए। अगर नहीं समझ में आता तो छोड़ दें, ठीक है। लेकिन उन्होंने अपना भी एक ट्यूटोरियल दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको करती हूँ स्किप। अच्छा जी, यहाँ का जो इंटरफेस है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने फियाट एंड सपोर्ट में आप ट्रेड लेते वक्त आपको नज़र आता था ना, यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही है, कुछ इसमें चेंज नहीं है। यहाँ पे साइड पे वही आपको बिड्स नज़र आ रही हैं, यहाँ वो ट्रेडिंग व्यू नज़र आ रहा है, सारा कुछ वैसे का वैसा ही है। और ये मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा होगा
ये आपको नज़र आ रहा होगा क्रॉस एंड आइसोलेटेड। क्रॉस एंड आइसोलेटेड का मतलब तो मैंने आपको बता दिया कि क्रॉस आपके पैसों के साथ क्या करता है, और आइसोलेटेड में रह के अगर आप ट्रेड लेते हैं तो ये फिर आपके पैसों के साथ क्या करता है। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो क्रॉस के साथ 3x लिखा हुआ है और आइसोलेटेड के साथ 5x लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये 3x और 5x का क्या मतलब है। 3x का मतलब ये है कि आपके पास अगर 10 रुपये हैं तो उसको आप ज़रब दे दो 3 के साथ, जितने पैसे बनेंगे, मतलब कहने का ये है कि उतने पैसे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। 5x का मतलब भी यही है कि बिलफर्ज आपके पास अगर 50 रुपये हैं या 10 रुपये हैं, उसको आप ज़रब दे दो 5 के साथ, उतने पैसे आपको ट्रेडिंग के लिए मिल जाएंगे। मतलब आपके पैसे मिला के जो पैसे बनेंगे वो आपको यहाँ पे, ये जो बॉक्सेस हैं यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे, ठीक है। ये इसका मतलब ये है। लेकिन अब यहाँ पे मैं एक और आपको बात बताऊँ एज ए इंफॉर्मेशन के लिए, हर कॉइन में एक जैसी लेवरेज नहीं होती, हर कॉइन में अलग अलग लेवरेज होती है। हो सकता है कि आपको आइसोलेटेड में यहाँ पे 5x नज़र आ रहा है, अगर आप बिटकॉइन खोल के देखें तो वहाँ पे आपको 10x नज़र आ रहा हो, ठीक है। तो अलग अलग कॉइन अलग अलग लेवरेज, ठीक हो गया। तो लेवरेज की समझ आ गई। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अच्छा जी, यहाँ पे ये चीज़ें बिल्कुल सिंपल हैं। वही लिमिट में रह के आपने ऑर्डर कैसे लगाना है, मार्केट में रह के कैसे ऑर्डर लगाना है, स्टॉप लिमिट में ओसीओ पे ऑर्डर कैसे लगाना है। मतलब कहने का ये है कि जैसे आप फियाट एंड सपोर्ट में ट्रेड लगाते थे ना, सिंपल ट्रेड लगाते थे, तो यहाँ पे ट्रेड वैसे ही लगानी है कि मतलब आपके पास पैसे आ गए, आपने लिमिट में रह के ऑर्डर लगाया, आपने मार्केट में रह के लगाया। सेल करने का भी वही तरीका है और बाय करने का भी वही तरीका है। तरीकाकार बाय एंड सेल का चेंज नहीं हुआ। जो तरीका का चेंज है वो सिर्फ और सिर्फ बारो एंड रीपे में है, ठीक है। जो तरीका का चेंज है वो मैं आपको अब बताती हूँ। अब अगर नॉर्मल पे मैं क्लिक करती हूँ, ठीक है, नॉर्मल पे बिल्कुल मैं क्लिक करके आपको दिखा देती हूँ। बिल्कुल जब मैं नॉर्मल पे क्लिक करती हूँ तो इसका मतलब ये है कि आपके जितने पैसे हैं उन्हीं पैसों से ट्रेड होगी, फिर मार्जिन का तो कोई फ़ायदा ना होगा ना नॉर्मल पे अगर आपने करना है। दूसरा, इसमें ये बारो का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, बारो एंड रीपे का ऑप्शन। ये ऑप्शंस आपको फियाट एंड सपोर्ट में देखने को नहीं मिलते, ठीक है। ये ऑप्शंस आपको मार्जिन में देखने को मिलेंगे। अब आपने करना क्या है, ठीक है, ये किस तरह से आपको ये मार्जिन देने के लिए तैयार होगा। अब थोड़ा सा आप इस तरफ अगर आ जाएं, यहाँ पे लिखा हुआ है जी ट्रांसफ़र, ठीक है। आप सबसे पहले अपने पैसे बाइनेंस के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। जितने पैसे आपको बाइनेंस से चाहिए, मैंने आपको बताया ना कि इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5x, ठीक है। 10 रुपये अगर आपके पास है और आप आइसोलेटेड में रह के आप लेवरेज लेना चाहते हो तो अपने 10 रुपये को 5 के साथ ज़रब दे दो। जितने आपके पास अगर 10 रुपये हैं तो 5 के साथ ज़रब दे दो, जितने पैसे बनेंगे उतने पैसे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यानी कि आपके पैसे मिला के और बाइनेंस जितना आपको हिस्सा देगा उतने पैसे आपको मिल जाएंगे। बिलफर्ज अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो आप क्रॉस में लेना चाहते हो, क्रॉस का तरीका इस्तेमाल करके आप ट्रेड लेना चाहते हो, ठीक है, आप क्रॉस में लेवरेज लेना चाहते हो, ठीक है। तो अपने 100 रुपये को 3 के साथ ज़रब दे दो, तो जितने पैसे आएंगे उतने पैसे आपको मिल जाएंगे, आप उनके ऊपर ट्रेड लगा सकते हो। यानी कि आपके पैसे और बाइनेंस के पैसे मिला के आपके पैसे जो हैं वो शोमेंट हो रही होगी। अब इसको मैं आपको करके दिखाती हूँ, ठीक है। जब तक आप इसमें पैसे ट्रांसफ़र अपने नहीं करेंगे तब तक आपको लेवरेज नहीं मिलती, ठीक हो गया। अब ये ट्रांसफ़र के ऊपर ये ऑप्शन ये नज़र आ रहा होगा आपको, ये नज़र आ रहा होगा आपको
यहाँ पे ये ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करेंगे, ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पे ये चीज़ आ गई, ये ट्रांसफ़र का उसने वो खोल दिया हुआ है, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है फ़ियाट एंड सपोर्ट, यानी कि आपके फ़ियाट एंड सपोर्ट के अकाउंट में जो पैसे पड़े हुए हैं, आप फ़ियाट एंड सपोर्ट वॉलेट फ़ियाट एंड सपोर्ट के अकाउंट से आप पैसे मंगवाना चाहते हो, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे जो है वो क्रॉस मार्जिन लिखा हुआ है, यहाँ पे आइकॉन पे ज़रा क्लिक करें। अब हमारे जो मतलब की चीज़ है ना, जिसमें हम पैसे मंगवाना चाहते हैं या हम इस्तेमाल कर पाएंगे, या तो वो क्रॉस मार्जिन है या फिर वो आइसोलेटेड मार्जिन है। सेंटर में फ्यूचर है, ये भी फ्यूचर है, ये पूल है, ये फंडिंग है, ये अभी हमारे काम के नहीं है, ठीक है। तो अभी सिर्फ हमारे काम का क्रॉस मार्जिन है या फिर आइसोलेटेड मार्जिन है। या तो आपने क्रॉस मार्जिन क्लिक कर लेना है या आपने आइसोलेटेड मार्जिन क्लिक कर लेना, ठीक है। मैं आपको दोनों तरीक़ों से करके दिखा देती हूँ, ठीक है। क्रॉस मार्जिन पे क्लिक किया हमने, ठीक है। नीचे आपने ये कॉइन लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपने वो वाला कॉइन सिलेक्ट करना है जिस कॉइन में आपके पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है। मेरे फ़ियाट एंड सपोर्ट में USDT में मेरे पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है। USDT पे मैंने क्लिक किया और ये देखें यहाँ पे मेरा अवेलेबल बैलेंस आ गया। वो कह रहा है कि जी आपके 11 USDT जो हैं वो आपके पड़े हुए हैं। यहाँ पे अगर मैं मैक्सिमम के ऊपर क्लिक करती हूँ और यहाँ कन्फर्म पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पैसे फ़ियाट एंड सपोर्ट से उठ के मार्जिन के अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है। अब दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ कि अगर मैं आइसोलेटेड के ऊपर क्लिक करती हूँ, आइसोलेटेड के ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे एक ऑप्शन का इजाफा हुआ है। वो ऑप्शन ये है कि यहाँ पे वो ट्रेडिंग पेयर का पूछ रहा है। यहाँ पे आपने करना कुछ भी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आपने सिर्फ किसी भी USDT, यानी कि यहाँ पे ये 1 इंच USDT है ना, तो किसी भी USDT के ऊपर आप क्लिक कर दें। यहाँ पे BNT USDT है और BNX USDT है, किसी भी पेयर के ऊपर आप क्लिक कर दें, वो इशू नहीं है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले पेयर के ऊपर क्लिक करना है और दूसरा आपने फिर वो वाला कॉइन सिलेक्ट करना है जिस कॉइन में आपके पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं USDT क्लिक करती हूँ। तो यहाँ पे आप अपना कॉइन सेलेक्ट करेंगे और जो आपका अवेलेबल बैलेंस होगा उस कॉइन में वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। या मैक्सिमम पे क्लिक करेंगे और कन्फर्म मैं क्रॉस को दोबारा सेलेक्ट करती हूँ और यहाँ पे मैंने अपना कॉइन सेलेक्ट किया है जहाँ पे मेरे पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं $10 सेलेक्ट करती हूँ और मैं कन्फर्म के ऊपर क्लिक करती हूँ। ये अभी मेरे पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और ये देखें पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था और अब यहाँ पे जो मेरे पैसे हैं वो शो हो रहे हैं कितने, $30 इसलिए शो हो रहे हैं क्योंकि मैंने $10 मेरे थे और 10 को ज़रब दिया 3 के साथ, क्योंकि मैंने क्रॉस में रहते हुए पैसे ट्रांसफ़र किए हैं ना, मैंने क्रॉस में रहते हुए पैसे ट्रांसफ़र किए हैं। अगर आप आइसोलेटेड में रहते हुए पैसे ट्रांसफ़र करते तो उसका जो लेवरेज था वो उसके हिसाब से मल्टीप्लाई, मतलब आपके पैसे मल्टीप्लाई हो के जितनी लेवरेज वो दे रहा है उस हिसाब से पैसे आपको यहाँ पे शो हो रहे होने थे। अब ये देखें ज़रा, अगर मैं नॉर्मल पे क्लिक करती हूँ तो मेरे सिर्फ $10 शो हो रहे हैं क्योंकि मैंने $10 ही ट्रांसफ़र किए हैं और मेरे इस अकाउंट में $10 हैं, ठीक है। अब इस $10 से मैं ट्रेड ले लूँ या मुझे नुकसान हो जाए या लॉस हो जाए, कोई इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरे अपने पैसे हैं, मैंने उनसे लेवरेज तो ली नहीं है, ठीक है। इसमें ट्रेड लगाने का तरीका बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप उसमें फ़ियाट एंड सपोर्ट में लगाते हैं। वो चीज़ अब मैं आपको दोबारा नहीं बताऊंगी क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है मेरे हिसाब से। अगर नॉर्मल पे रहेंगे तो मेरे सिर्फ $10 थे और $10 ही यहाँ पे शो हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं बारों के ऊपर क्लिक करती हूँ, ये देखिएगा मेरे सिर्फ $10 थे ना, तो उसने
क्रॉस में रहते हुए 3 के साथ मल्टीप्लाई करके उसने इतने पैसे दे दिए। कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि जितने हमारे पैसे होंगे उसको वो अपनी जो वो लेवरेज दे रहा होता है उस लेवरेज के साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पैसों को उस हिसाब से बढ़ा देता है। ठीक है, तो इस मेरे पास 10 थे, उसने मल्टीप्लाई 3 करके तो यहाँ पे $30 कर दिए। अब मैंने उससे बारो कर लिया, ठीक है, ये बारो ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं ट्रेड लूँगी तो जितना टाइम मेरी ट्रेड चलेगी उनके बाइनेंस के पैसे मैं इस्तेमाल करूँगी, ठीक है। तो जब मैं उनको पैसे वापस करने लगूँगी तो जितना टाइम मैंने उनके पैसों को इस्तेमाल किया होगा उस टाइम के हिसाब से मुझे उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे तो अब ये देखें, मैंने बारो पे क्लिक किया, यहाँ पे बैलेंस शो हो रहा है कि आपके पास $30 हैं, ठीक है। अब ट्रेड लगाने का तरीका वही सिंपल, यहाँ पे आप अपनी मनपसंद प्राइस बिलफर्ज यहाँ पे 139 है, मैं कह दूँ 100 पे बाय करना चाहती हूँ, ठीक है। तो लिमिट वही है जी, मुझे 30 के $30 का करना है या जितने का भी आप करना चाहते, सारा तरीका कर वही है, ठीक है। तो जितने के भी आप मतलब कि आप $30 का आप बाय करना चाहते हो, इसमें ये याद रखिएगा $10 मेरे हैं और $20 बाइनेंस के हैं, ठीक है। तो ये आपने कर दिया, आपने इसको बाय पे क्लिक कर दिया। मैं नहीं करूँगी क्योंकि मैं ट्रेड लेना नहीं चाह रही, ठीक है। ये सारा कुछ मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया, जब भी वो मतलब ऑर्डर आपका फिल होगा वो सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब आपका ऑर्डर फिल हो, आप प्रॉफिट में जाएं या आप लॉस में जाएं, सारा तरीकाकार वही है जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। आपने बाइनेंस से पैसे लिए, आपने उसके पैसे इस्तेमाल किए, आपको घंटों के हिसाब से पर घंटे के हिसाब से आपको पैसे, अभी तो मुझे कोई पैसे फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर मैंने ट्रेड लगा दी और कोई 2-3 घंटे गुजर गए तो मुझे 2-3 घंटों के हिसाब से उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने ट्रेड लगा दी तो ठीक है, क्योंकि अभी तो मैंने उसके पैसे इस्तेमाल ही नहीं किए और ना ही अभी कोई घंटा गुजरा है, ठीक है। तो मैं ट्रेड लगाऊंगी, उसके पैसे इस्तेमाल करूंगी तो मुझे उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। एक तो मुझे उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, दूसरा मैं प्रॉफिट में जाऊंगी तो वेल एंड गुड, अगर नहीं जाऊंगी तो मेरे जो लिक्विडेशन है वो हो जाएगी, यानी कि जो मेरे अपने भी पैसे हैं अगर मुझे नुकसान हुआ तो मेरे जो अपने भी पैसे हैं वो ज़ाया हो जाएंगे। ये तो हो गई एक चीज़। दूसरी चीज़ इसमें ये है कि आपने इनके पैसे बिलफर्ज, मैंने यहाँ पे $30 थे, मैंने उसकी ट्रेड लगा दी, मेरे प्रॉफिट हो गए, मेरा $50 हो गया, ठीक है। $50 मेरे हो जाते हैं तो मैं इस तरफ सेल की तरफ आऊँगी। जिस तरह आपने बाय करते हुए बारो के ऊपर क्लिक रखना है ना, उसी तरह जब आपने कॉइन को, यानी कि आपको प्रॉफिट हो गया, ठीक है, $30 का, यहाँ पे मैं लिख ही देती हूँ, $30 का मतलब मैंने बाय किया और जब मुझे $50 बिलफर्ज हो गए, ठीक है, तो मैंने फिर रीपे के ऊपर, आपने वापस भी तो करने हैं ना उसको, ठीक है। तो आप रीपे के ऊपर क्लिक रख के, रीपे के ऊपर क्लिक रखेंगे और यहाँ पे जिस भी कीमत के ऊपर आपको सेल आउट करना होगा, ठीक है, पूरा करना है, ये बाकी सारा तरीकाकार वही है, ठीक है। तो आपने बस रीपे के ऊपर क्लिक रखना है और यहाँ पे सेल कर देना है, तो ऑटोमेटिकली जो उनका इंटरेस्ट होगा वो उसको कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि जब आप रीपे के ऊपर, जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे आपने बारो पे क्लिक रखा और उन्होंने आपको पैसे दे दिए ना, उसी तरीके के साथ जब आप रीपे के ऊपर क्लिक रखेंगे तो वो आपके जो भी पैसे उन्होंने अपने लेने होंगे वो कटौती कर लेंगे। तो ये था सिंपल सा तरीका, समझाया मैंने आपको, छोटी छोटी चीज़ें डिटेल में समझाई हैं। देखिए, मुझे वीडियो लंबी करने का कोई शौक़ नहीं होता, मेरा भी दिल करता है कि मैं बस शॉर्ट सी वीडियो बनाऊं और बस
काम ख़त्म करूं, ठीक है। तो इतनी लंबी वीडियो, इतना डिटेल में वीडियो मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपके फ़ायदे के लिए बनाती हूँ। जब मैं सीख रही थी ना तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। ये बातें, दरअसल बात ये है कि ना तो हमें स्कूल में ये चीज़ें सिखाई गई, ना कॉलेज में, ना यूनिवर्सिटी में, और ये चीज़ें सीखने का कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूशन भी नहीं है, ठीक है ना। सारी चीज़ें हमने सीखनी है या तो यूट्यूब से या फिर अपने तजर्बे से, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपके साथ अपने तजर्बे डिस्कस कर रही होती हूँ ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो, जो भी लोग सीख रहे हैं ना उनके लिए आसानी हो जाए। तो मुझे कोई शौक़ नहीं होता वीडियो लंबी करने का, मैं छोटी छोटी चीज़ें इसलिए डिस्कस कर रही होती हूँ ताकि आप कोई गलती ना करें, ठीक है, आपको कम से कम मुश्किलों का सामना करना पड़े। यकीन करें बहुत मुश्किल हुई थी जब ये चीज़ें सारी समझी थी, सीखी थी। अभी तो मैंने जब सीख लिया है ना तो मुझे तो ये मक्खन मलाई लगता है, सीरियसली। ये चीज़ क्रिप्टो जितनी आसान चीज़ दुनिया में कहीं नहीं है, सीरियसली। इतना इसमें रिलैक्सेशन है और इतनी वो जिसे कहते हैं ना अपनी मर्ज़ी के मालिक, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से आप इसमें सारा कुछ कर रहे होते हो और इतना आसान है जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन सबसे पहले आपको इसको सीखना पड़ेगा। अगर आप नहीं सीखते, आप यकीन करें, आप बिना सीखे आप करके देख लो, आपको छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो आपको इरिटेट करेंगी, आपको मुश्किल आएगी कि आप अगर आप कहीं किसी चीज़ में फंस गए ना तो आपको लग पता जाएगा, ठीक है ना। अभी तक मैं खुद फंस जाती हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ों में फंस जाती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही होती फिर कि मैं क्या करूँ। हद तक कि मैंने इतना सीख लिया हुआ है और फिर भी मुझे जो है वो मुश्किल आ रही होती है। तो मार्जिन ट्रेडिंग जो है ये बहुत अच्छी चीज़ है और इसमें सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि आप इसको ना कंट्रोल कर सकते हो। फ्यूचर ट्रेड ना बहुत टफ़ होती है, फ्यूचर ट्रेड को आप ना कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो मार्जिन ट्रेड है ना ये फ्यूचर ट्रेड से ना थोड़ी सी कम रिस्की है, ठीक है, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फ्यूचर में बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वो बहुत हाई लेवल का बंदा जिसके टेक्निकल एनालिसिस मतलब जिसे कहते हैं ना फन्ने, हाँ वो बंदा वो कर सकता है। तो अभी फ़िलहाल आप इस मार्जिन ट्रेडिंग के ऊपर रहें, इसकी प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छी चीज़ है। इसका फ़ायदा बस इतना है कि आप जो लोग कहते हैं ना हमारे पास पैसे नहीं हैं, पैसे नहीं हैं, तो भाई यहाँ पे आपके जितने पैसे आपके होंगे उससे 2 गुना 3-4 गुना आपको ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं और आप ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट बना लेते हो, ठीक है। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि डेली आप कुछ ना कुछ कमा के अपने जो घर के हालात हैं आप उसको ठीक करें। तो कोशिश मेरी यही होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा गहराई में बातें आपको बताऊं ताकि कम से कम गलती की गुंजाइश हो, ठीक है। अदरवाइज़ वीडियो लंबी करने का मेरा कोई इरादा नहीं होता, ना ही शौक़ होता है इतना बोलने का। इस वीडियो ने आपको कितना फ़ायदा दिया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने जो आसपास के लोग हैं ना उन लोगों को क्रिप्टो ज़रूर सिखाइए, क्योंकि क्रिप्टो फ्यूचर है। जितनी जल्दी क्रिप्टो से पैसा बनता है इतनी जल्दी किसी जगह से पैसा नहीं बनता। अपने आसपास के जितने भी मामू, चाचू, खाला, फूफा, फूफी, फ्रेंड्स जितने भी लोग हैं ना उन सबको क्रिप्टो ज़रूर सिखाइए, क्योंकि ना तो हमारे कॉलेज में, ना स्कूल में, ना यूनिवर्सिटी कहीं भी ये चीज़ नहीं सिखाई जाती। हमने सीखनी है तो सिर्फ यूट्यूब से या किसी ऐसे बंदे से सीखनी है जो खुद जिसने ठोकरें खा खा के सीखा हो, ठीक है ना। तो अपने आसपास के लोगों को ज़रूर सिखाइए। अगर मैं आज सोचती हूँ एक चीज़ को कि अगर बिलफर्ज मुझे स्कूल में सिखा दी गई होती क्रिप्टो, तो जितना मुझे क्रिप्टो का क्रेज़ है ना, जितना मुझे ये सारी चीज़ों का क्रेज़ है और जितनी जल्दी से पैसा बनता है, मैं सोचती हूँ कि 20-25 साल की उम्र में ना हर बंदा मिलियनर बना होता अगर हमें बचपन में ही स्कूल में या कॉलेज लेवल पे हमें क्रिप्टो सिखा दी जाती तो, ठीक है।
तो लेकिन खैर जब मिले खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। तो आप इस चीज़ को सीखें, इस पे प्रैक्टिस करें, ये चीज़ सीखने से आएगी, ये चीज़ आपको तजर्बे से आएगी। अदरवाइज़ आप इसमें सर खपाते रहेंगे, ये चीज़ आपको फ़ायदा नहीं देगी। तो अल्लाह का शुक्र भी किया करें कि अल्लाह ने आपको इस काबिल किया कि मैं आपको सिखा रही हूँ और आप सीख रहे हैं। तो कितना फ़ायदा दिया आपने इस चीज़ को मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।